तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो मदखल जनों को उतारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो मदखल जनों को उतारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो अदमो। राष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी पुकार में। राष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी पुकार में। साड़ी किरपान सवारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो। याद दिला रही है कि हे प्रभु मैं संकट में हूँ और सबकी संकट तुमने हरा है। मेरी भी संकट आज पड़ी हुई है। मेरा कुख में जो बच्चा है वो मरने वाला है। कहती है पहला जब मरने लगा खंजर पे सिर धरने लगा। पहला जब मरने लगा खंजर पे सिर धरने लगा। उसी दिन का खंभ बिदारना। उसी दिन का खंभ बिदारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो अदमो को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो तुम्हें याद हो तुम्हें याद हो कि न याद हो। हे कन्हैया, यह तुम्हारा भक्त है। अगर इसको कुछ हो गया तो आपकी भक्ति की परंपरा खत्म हो जाएगी। कन्हैया कहते हैं कि इतना निकृष्ट चरित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा का कि आज तुम्हारे गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मशस्त्र को छोड़ा है।
चिंता मत करो बहन, तुम अपने अंदर मातृत्व भाव प्रकट करो और इधर एक रूप से हमारे कन्हैया उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप में सूक्ष्म बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन जब इस गर्भ में भगवान आते हैं तो इस गर्भ की स्तुति होती है। कल हम लोग भी गर्भ की स्तुति करेंगे और गर्भ की स्तुति करके कन्हैया को प्रकट कराएंगे और हमारे कन्हैया सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और चक्र से और गदा घुमा घुमा करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। इधर सामने जो खड़े हैं कन्हैया, वह कहते हैं बहन तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहां तक आया है कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से गर्भ में ही शिशु का प्राणांत हो गया था, लेकिन हमारे कन्हैया गर्भ में प्राण का संचार करते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। इधर कुंती को पता चल जाता है कि अरे ये तो भगवान हैं, मेरे पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के श्री कृष्ण ने मेरे पौत्र की रक्षा की है। अब कुंती ने आंखों में आंसू भर करके कन्हैया की प्रार्थना करती है और कुंती कहती है नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाघ्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप जगत के अधिपति हैं, सर्वाधिपति हैं, राधा रमण हैं, चित्ताधार हैं, सर्वाधार हैं, केवल आधार हैं। आप तो ब्रह्म परमेश्वर हैं, आज मुझे पता चला। कन्हैया हंस करके कहते हैं, पांडवों को इशारा करते हैं, आप लोग सुन रहे हैं, या कुंती बुआ मुझे भगवान बोल रही है आज। अरे बुआ, आज तुम्हें क्या हो गया? अरे मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ, और आज तुम मुझे भगवान बोल रही हो। कुंती की आंखों में आंसू आ जाता है और कुंती कहती, अरे कन्हैया, अगर तुम किसी को अपना चाचा मानो, भाई मानो, बुआ मानो, फूफा मानो, तो इसमें हमारा क्या दोष? आप तो सबके प्राणपति हैं, आप तो सर्वाधिपति हैं, आप तो राधा रमण हैं, आप तो स्वयं साक्षात भगवान हैं। कन्हैया कहते हैं, बुआ, अगर तुम मुझे भगवान मानती हो ना, तो भगवान से सब लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। आज मुझे भी कुछ ना कुछ देने की इच्छा है। सर्वप्रथम बड़े हैं युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी से हमारे कन्हैया कहते हैं, कन्हैया, अगर जब कुंती बुआ मुझे भगवान ही समझती है, तो भगवान का कार्य क्या है? भक्त को देना। कुछ समय के लिए मैं भगवान बन जाता हूं। अब बताओ युधिष्ठिर जी, आपको क्या चाहिए?
युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कन्हैया, अगर देने की बात करते हो ना तो मुझे एक ही वरदान दे दो। मैं सदैव सत्य के पथ पर अडिग रहूं। लेकिन हम लोगों से मांगा जाए, हम लोगों के सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए कि बताओ भक्तराज तुम्हें क्या चाहिए, तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहते हैं कि कन्हैया, मैंने सदैव आपको अपना गुरु माना है, इसलिए अगर देने की आप बात करते हो तो मुझे आप यही वरदान दे दीजिए कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह सदैव बना रहे। शिष्य का जो प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए वह बना रहे, यही मुझे वरदान दे दीजिए। भीमसेन से हमारे कन्हैया कहते हैं कि भीमसेन आपको क्या चाहिए? भीमसेन कहते हैं कन्हैया, ऐसे तो मेरी बहुत बदनामी है। लोग कहते हैं कि भीमसेन खाता अधिक है, तो अब खाने का मेरा स्वभाव है, यह तो छूट नहीं सकता है। अगर देने की बात करते हो तो मुझे यह वरदान दे दो कि मैं खाते पीते सदैव आपका भजन करता रहूं, आपको याद करता रहूं, यही मुझे वरदान दे दीजिए। इसके बाद द्रौपदी से कन्हैया कहते हैं, द्रौपदी आपको क्या चाहिए? द्रौपदी कहती है कि कन्हैया, सदैव मैंने आपको सखा माना है, इसलिए अगर आप देने की बात करते हैं तो सखी और सखा का जो भाव है वह हमारे हृदय में सदैव बना रहे। सखा मतलब मित्र, सदैव बना रहे, यही मुझे वरदान चाहिए। इसके बाद अर्जुन की पत्नी और कन्हैया की बहन जो सुभद्रा हैं